उम्मीदवारी फॉर्म आपने रिटर्न लिया है और क्या शिवसैनिकों को कहना है आपका, और उम्मीदवारी फॉर्म रिटर्न लेने का मुख्य कारण क्या है? नहीं देखो, पहले तो जो भी मैंने अर्जी दाखिल किया था, जो भी 5 साल में शिवसैनिकों के ऊपर झूठा केसेस दर्ज किया गया, जेल भेजा गया, जो भी काम में कई ऐसे काम है जहाँ हमारे लोगों ने डिपॉजिट भी भरा था, वो भी काम दादागिरी से कपिल पाटिल ने छीन लिया। हमारे लोगों को 5 साल में हर पल अपमानित करते रहे और एक हद भी उन्होंने तोड़ दी कि जहाँ का शिवसेना का भगवा ध्वज है वो भगवा ध्वज भी उन्होंने जलाया। और इसी के कारण जो हमारे शिवसैनिकों के मन में जो द्वेष था, भले कोई नहीं बोल पाए, पर वो मैंने वही राग वही द्वेष मेरे अर्जी भरने के माध्यम से सबको डिक्लेयर कर दिया। सर, आपको शिवसेना जनसंपर्क पद से निलंबित किया गया अकालपट्टी के लिए, उसके पीछे कोई राजनीति है, आपको ऐसा लगता है? देखो, उसमें मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बार पॉलिटिक्स में अपने खुद के मर्जी के खिलाफ भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मुझे ये पता नहीं है ये डिसीजन लिया गया, पर इतना ज़रूर है कि हमारे पक्ष प्रमुख जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे और हम लोग उनके आदेश का पालन करेंगे, इतना ही फिलहाल। सर, भिवंडी के युवा और शिवसैनिक काफ़ी लोगों का सोशल मीडिया पे आपको समर्थन मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको क्या कहना आपका? नहीं, वो समर्थन मुझे नहीं मिल रहा है, वो समर्थन शिवसेना को मिल रहा है, वो समर्थन एकनाथ जी शिंदे साहब को मिल रहा है, वो समर्थन उद्धव साहब को मिल रहा है। क्योंकि जो 5 साल में कपिल पाटिल ने जो तकलीफ शिवसेना वाले को दिया है, हम शिवसैनिकों को दिया है, शिवसैनिक को ख़त्म करने को देखा, शिवसेना ख़त्म करने को सोचा, वही आज जो आप देख रहे हैं। और मैं ये भी बोलता हूँ, देखो, हमेशा हम लोग बोलते हैं, हमारे नेता लोग भी बोलते हैं कि शिवसेना ख़त्म करने वाले सब खत्म हो गए, पर ये भी बोलता हूँ कि उनको ख़त्म करने के लिए एक टाइमिंग जो चाहिए था, वो टाइमिंग शॉट हर टाइम शिवसैनिकों ने मारा है, इसके लिए वो ख़त्म हो सके। और मैं तो सबसे ही गुजारिश करूँगा कि यही सबसे अच्छा टाइमिंग है। मामा, आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? राजनीति को लेकर आगे किसको सपोर्ट करेंगे, कैसा क्या रहेगा रणनीति? नहीं, देखो, ये तो मैं 2-4 दिन के बाद डिक्लेयर करूँगा। फिलहाल तो इतना है कि मैं कपिल पाटिल के खिलाफ हूँ, कपिल पाटिल के खिलाफ रहूँगा, इतना ही खाली आपसे। सर, शहर में चर्चा है कि आप कांग्रेस पार्टी में आगे चल के जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं, आपका आमदार का टिकट मिलने वाला है, ऐसी हवा चल रही है भिवंडी। एक बात बोलूँ क्या, चर्चा कुछ भी चल सकते हैं, ये पॉलिटिक्स है, और वो चर्चा में कुछ दम नहीं है। खाली ये चर्चा में दम रखो कि बाला मामा कपिल पाटिल के खिलाफ था, है और रहे। ओके, आपके समर्थकों को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल तो अभी समर्थकों को संदेश नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये सब तो बैठ के डिस्कस करके कोई डिसीजन लिया जा सकता है। फिलहाल तो मैंने सर, हमारे लोग जो ऊपर वाले हमारे जो भी नेता है, पक्ष प्रमुख है, उनकी जो नाराज़गी है, मैंने ये भी बोलता हूँ, ये मेरा कोई पद बचाने के लिए नहीं किया, मेरे को संपर्क प्रमुख पद से हटाया है। अगर हमारे पक्ष प्रमुख बोलेंगे सभापति पद का इस्तीफा दो, घटने का, तो वो भी मैं दूँगा। मैं पोस्ट के लिए लाचार आदमी नहीं हूँ, पर जिन्होंने मेरे शिवसेना के खिलाफ इतना कुछ गलत किया है, मैं बोला ना, हम लोग को अपमानित किया अलग बात है, हम लोग के ऊपर झूठा केस दर्ज किया अलग बात है, हम लोग का काम छीन लिया अलग बात है, पर हमारा ध्वज भी जिसने जलाया उसके पास कभी बाला मामा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सर, मतलब शिवसेना का दामन नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं, मैं शिवसेना में हूँ और शिवसेना में ही रहूँगा। और यही बोलता हूँ, हमारे बाला साहब हमेशा बोलते थे शिवसेना में 2 ही पद सबसे बड़े हैं, एक तो शिवसैनिक और दूसरा बाला साहब शिवसेना प्रमुख, और मैं तो शिवसैनिक हुई। सोशल मीडिया पर कई आपके कार्यकर्ताओं ने जो शिवसेना के प्रमुख को लेकर कुछ विवादित मतलब उसमें पोस्ट डाल रहे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं देखो सभी शिवसैनिकों से, मेरे चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले भी आज भी हमारे नेता आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी साहब हैं, तो कोई भी उनके खिलाफ पोस्ट नहीं डाले, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कभी कहाँ क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, कभी कभी कई डिसीजन जो अपने मर्जी के खिलाफ भी होते हैं।
पर ये बात मैं मेरे पक्ष प्रमुख से या हमारे नेता से नहीं पूछूंगा कि उतना बड़ा मैं नहीं हूँ। मैं एक शिवसैनिक हूँ और शिवसैनिक रहूँगा और उनके आदेश का हमेशा पालन करता रहूँगा। मामा आपने एक छेनी बाबा और मौनी बाबा का जो उदाहरण दिया था, वो जब उम्मीदवारी फॉर्म भरा आपने, तो आप छेनी बाबा और मौनी बाबा के अलावा फिर आप किसको मतलब 2019 का चुनाव में सांसद बनाने बना? एक बात बोलो क्या है, ये तो मैंने ही बोला कि मैं एक मौनी बाबा था, एक चैनी बाबा था। अरे मौनी बाबा ने 5 साल में कम से कम बिल्डरों को या आम जनता को तकलीफ तो नहीं दिया, पर चैनी बाबा ने क्या किया ये आपने देखा है ना, सबका साथ खुद का विकास। भिवंडी और शहर दूसरी में बात, जो शिवसेना वालों को जितना सताया है, हम लोग शिवसेना वालों के मतलब हमारे शिव सैनिकों के मन में एक द्वेष है, द्वेष, नाराजगी नहीं। नाराजगी तुम किसी की भी दूर कर सकते हो, पर किसी के मन में जब द्वेष हो जाता है, जहर फैल जाता है, वो तुम दूर नहीं कर सकते। मामा, भिवंडी शहर में लोगों ने जो मन बना लिया है कि भिवंडी शहर में अगर वोट देंगे तो बालिया मामा को देंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि अगर वोट देना है तो सही आदमी देख के, क्योंकि आप देख रहे हो क्या सिचुएशन है, जो 5 साल से जो सवाल थे।